मान के चलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है ऐसा। ये दो रजिस्टर है। एमीटर कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है, पैरेलल में? सीरीज में। तो लेकिन इस बार किस में कनेक्ट है बच्चे? पैरेलल में कनेक्ट। सिमिलर क्वेश्चन आ भी चुका है। मान के चलो कि ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, और ये है एमीटर। एमीटर की रीडिंग बतानी है। क्या बतानी है? एमीटर की रीडिंग बतानी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। एमीटर की रीडिंग बतानी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब एक चीज बताओ, एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 3 ओम है, तो क्या मैं एमीटर को हटा के यहाँ पे रिप्लेस ना कर दूं, या फिर यहीं पे लगा दूं 3 ओम रजिस्टर? है ना? 3 ओम रजिस्टर लगा दे मैंने यहाँ पे। अब एक चीज बताओ, करंट जब जाएगा तो करंट तो यहाँ पे दो जगह डिवाइड नहीं होगा क्या? डिवाइड होगा यहाँ पे। तो इसको मतलब सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? टोटल करंट निकालना पड़ेगा। टोटल करंट कैसे निकालेंगे? 3 और 6 का पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है? 2 होता है। इसका पहला कॉम्बिनेशन 2 हो गया। 2 और 3 क्या हो गया? 5 हो गया। 10 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 2 एम्पियर होगा। यस और नो? ठीक है। यहाँ पे 2 एम्पियर क्या होगा बच्चों? फर्दर डिवाइड होगा। तो मान के चलो मेरे को एमीटर की रीडिंग निकालनी है, आई ए निकालना है। तो आपको पता बहुत अच्छे तरीके से कि हम करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। करंट डिवीजन क्या कहता है? टोटल करंट 2 ओम, 2 एम्पियर, इंटू अपोजिट रजिस्टर 6 ओम, डिवाइड बाय 6 + 3 9। तो ये होगा 12 डिवाइड बाय 9। कितना हो गया? 4/। बस। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन ऐसा आया भी हुआ अभी रिसेंट टाइम में। क्लियर हो गया? समझ में आ गए बच्चे? ठीक है। सिंपल सा सर्किट है। हमें बस इतना एनालाइज करना है कि एमीटर का भी खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, या फिर हम वो निकाल भी सकते हैं। अगर वो बोल दे कि यहाँ पे कुछ करंट जाएगा, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में ही कनेक्ट होता है। मतलब एमीटर को हटा दो, वहां पे 3 ओम का रेजिस्टर लगा। क्लियर है? बने आगे? ऐसी एक वोल्ट मीटर के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। मान के चलो एक वोल्ट मीटर गिवन है, 10 वोल्ट है, 2 ओम है, 3 ओम है, और ये है 95। मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। किसकी रीडिंग निकालनी है? वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 95 है। एक चीज बताओ, जब मैं वोल्ट मीटर को हटाऊंगा तो वहां पे कौन सा रेजिस्टेंस आ जाएगा? 95 आ जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है। और ये वोल्ट मीटर 3 ओम और 2 ओम कैसे कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है। डिवाइड होता है ना? तो हम कैसे निकालें? अगर मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग ही निकालनी है, मान के चलो वी वी निकालना है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? टोटल वोल्टेज 10, जिसके क्रॉस से निकाल रहे 95, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ गया? 9.5। सिंपल सा है। क्या दिक्कत है? ठीक है। बाकी तो मैंने वो आपको करवाया था ही, जैसे सीरीज में अगर एमीटर कनेक्ट है उसका इंटर रेजिस्टेंस तो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम कल कर चुके हैं। ठीक है। ये एक्स्ट्रा था कि अगर बाय चांस सीरीज में भी कनेक्ट हो जाए तो क्या दिक्कत है। अब देखो दिक्कत है ना कि भैया 2 और 3 ओम में वोल्टेज डिवीजन होनी थी। सोचो, किसमें होनी थी? 2 और 3 में। वोल्ट मीटर लगा दे, वोल्ट मीटर सारी की सारी वोल्टेज लेंगे। इसलिए हम किस में कनेक्ट नहीं करते? सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। घर में आगे नहीं आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? अगर वैसे तो इसकी इन्फानेट वोल्टेज होती है, सारे के सारे वोल्टेज इसके पास चली जाती है, फिर तो जीरो ही बचती है इनके पास। इसलिए वोल्टमीटर को कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। ये बात क्लियर हो गई? ठीक। अब एक और चीज बताओ, देखो। अच्छा, हम सभी ने वो चैप्टर पढ़ा है ना, यूनिट डायमेंशन में मेजरमेंट का।
मेजरमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चों डिवीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होता है। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि 0 से लेकर 1 अगर मैंने सेंटीमीटर लिया तो 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है बच्चे, मैं बोलूंगा 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। ठीक है। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, या सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, सेंसिटिविटी होगी 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 डिवीजन। तो मैं बोलूंगा कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर पर डिवीजन, 0.1 सेंटीमीटर पर डिवीजन। तो मैं तेरे से बोलता हूँ कि 15 डिवीजन तक की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल क्या बोलेगा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देगा। 15 × 0.1 कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। भाई यही तो होता है, 10 ही हो गए, तो ये कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर ही तो होगा एक तरीके का। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो लीनियर स्केल चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझ में आ गया, नहीं आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही हमने अभी क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर पढ़ा था। गैल्वेनोमीटर से हमने एमीटर और वोल्ट मीटर बनाया था। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लिखो, ऐसे लिखो, क्वेश्चन लिखो, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको मतलब कि तुरंत ही निकाल दोगे वो क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर हैज, ए गैल्वेनोमीटर हैज 100 डिवीजन, 100 डिवीजन है। when it is used as a meter, when it is used as a meter, its current sensitivity is, ले लो, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। And when it is used as a voltmeter, its वोल्टेज सेंसिटिविटी है बच्चों 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। कई बार उल्टा भी लिखा था, उससे घबराना नहीं है, क्या है, ठीक है। निकालना क्या है, लिखो, फाइंड द मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम पोटेंशियल द वोल्टमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर कैन मेजर। मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन मेजर बाय एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है, देखो ध्यान से देखो, 10 डिवीजन में कितनी मेजर कर पा रहा है, 10 डिवीजन में कितना है सर, 1 मिली एम्पियर है, पर मिली एम्पियर है तो 1 मिली एम्पियर हो गया। तो मैक्सिमम डिवीजन कितने हैं उसके, 100 है। तो 100 डिवीजन में कितना हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा सर, 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब कि मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर ही मेजर कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्या बात क्लियर हो गई अच्छे से। सिमिलर वोल्ट मीटर की बात की जाए तो 2 डिवीजन कितना मेजर करता है बच्चों, 1 मिली वोल्ट मेजर करता है। तो 100 डिवीजन कितना करेगा, 50 मिली वोल्ट करेगा। ठीक है। अब मैं आपसे वैसे जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, बता भाई तू बता, अगर मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ानी है, मैं चाहता हूं कि 50 वोल्ट, 50 मिली वोल्ट ना करे, मैं चाहता हूँ 20 वोल्ट करे मेजर, तो मुझे क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस कम कर दें, पक्का देख ले, हाँ बड़ा, तो सो ले पहले, तो सो जा पहले। कल करा था हमने, वोल्ट रेजिस्टेंस क्या करते हैं वोल्ट मीटर में, बढ़ा देते हैं। वोल्ट मीटर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ जाएगा तो हमने क्या क्या पढ़ा था, आई जी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, जो कि रेजिस्टेंस ही था, तो बढ़ जाएगा वो। ठीक है। एमीटर में उल्टा करते हैं, एमीटर में क्या कर देते हैं बच्चों, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जितना कम करेंगे उतना ही ज्यादा वैल्यू क्या करेगा वो, मेजर करेगा।
सर में आ गए बात, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। देखो वैसे सिलेबस में वो है ही नहीं। आप देखोगे मेंस का सिलेबस लास्ट के 2-3 साल का, 2-3 साल पहले था पोटेंशियोमीटर था, मीटर ब्रेथ था, उसने हटा दिया। अब हटा दे तो क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, पर इन्होंने क्या किया, जनवरी में शुरू के 2-3 सेट में क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो छोड़ के आ जाना है, हाँ? पढ़ना है। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज क्या काम करता है बच्चों, मीटर ब्रिज पहले तो किसके ऊपर बेस्ड होता है, सबसे इजी सर्किट तुमने कौन सा पढ़ा अभी तक? अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इजी सर्किट कौन सा है? वो कह रही कुछ ना पता, मैंने तो पढ़ा ही कहाँ है। हाँ भाई कौन सा है? सीरीज कह रहा। अबे वी स्टोन ब्रिज सर्किट कौन सा पढ़ा हमने? वी स्टोन ब्रिज सर्किट नहीं पढ़ा? इतना इजी सर्किट पढ़ा तुमने? तो मीटर ब्रिज, ब्रिज से ही पता चल रहा है, ब्रिज से ही पता चल रहा है, ब्रिज से ही देख लो कम से कम, ब्रिज में ही नाम छुपा है उसका। तो बच्चों किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। क्या काम करता है? मेजर अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। अननोन रेजिस्टेंस को क्या करता है? मेजर करता है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सर्किट है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सर्किट आता है। दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसी के बेस पे आ जाएगा। तो सिंपल क्या होता है, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज है, और मेजर क्या करता है बच्चों? अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। क्लियर है? तो इसका देखते हैं जल्दी से कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, और एक दो दो तीन सर क्वेश्चन करेंगे, देखो। एक तो बच्चे एक यूनिफॉर्म वायर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वायर का मतलब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बच्चों? सेम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बच्चे इसका? सेम है। और इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ विड्थ मतलब कि रेडियल, वो सेम है। और लेंथ वाइज भी क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी बच्चों सेम है। रेजिस्टेंस क्या वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो जितना लेंथ बढ़ता रहेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा, और इक्वली बढ़ेगा। जैसे 0 से लेकर 1 गया तो एक आर हो गया, 1 से लेकर 2 गया तब भी आर होगा, 2 से लेकर 3 गया तब भी आर ही रेजिस्टेंस होगा। तो यूनिफॉर्म वायर है, इसका रेजिस्टेंस मान के चलो कितना है बच्चे? टोटल रेजिस्टेंस इसका आर है, और इसकी लेंथ कितनी है? एल ले ली। टोटल लेंथ कितनी ले ली बच्चे? एल। वैसे देखा जाए 95% केस में एल वो खुद ही बोल देता 1 मीटर ही होता है, क्योंकि जनरल 1 मीटर ही होता है। जनरली कितना बच्चों? 1 मीटर ही होता है। फिर भी 1 मीटर के अलावा कुछ छोड़ देते तो छोड़ के मत आना ना, सिंपल है, एल ले लिया हमने। क्या ले लिया? एल ले लिया, कोई डाउट तो नहीं आता? ठीक है, पर हम मान के चलते हैं शुरू के लिए, कितनी लेंथ है इसकी? 100 सेंटीमीटर लेंथ। एल कितना है इसका? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देंगे, एक हम मेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं, जो वायर को एंड से टाई करती है, ये मेटेलिक स्ट्रिप है। इस मेटेलिक स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग लगभग नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी कैलकुलेशन में। तो ध्यान रखना है इसका रेजिस्टेंस, ये कंस्ट्रक्शन वाइज है, मैं इतना ध्यान रखना है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ये ऐसा मेटल होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या है बच्चे? ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। अगर जीरो के बराबर है इसका मतलब कि जितनी यहाँ पोटेंशियल होगी उतनी यही पोटेंशियल होगी, यस और नो? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। है कि नहीं? जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, तो जितनी यहाँ पोटेंशियल है उतना यहाँ पोटेंशियल है। बात क्लियर है? अब होता क्या, देखो करते क्या है इसमें। इसमें तो एक सबसे पहले नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं, नॉन। ठीक है, नॉन रेजिस्टेंस जिसको मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स, आर। ये नॉन क्या है? ये,
एक क्या होगा बच्चों? क्या क्या देख लिया अभी तक हमने? अभी तक हमने पढ़ लिया कि एक तो क्या है बच्चों, एक यूनिफॉर्म वायर है, बैटरी के साथ कनेक्ट है, जिसकी वैल्यू कितनी है, मान के चलो वी है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं बाद में। ठीक है, अभी कुछ ऐसा कंपल आप बोलोगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लो, चलो इसका मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, पर अभी शुरू के लिए मैटर नहीं करेगा, पर ले लिया हमने। ठीक है। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये यूनिफॉर्म वायर होगा, ये नॉन रेजिस्टेंस होगा, ये अननोन रेजिस्टेंस होगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अननोन रेजिस्टर की वैल्यू निकालनी। अब निकालते कैसे हैं देखो बच्चे, बीच में ना, बीच में यहां पे एक लेते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और दूसरे साइड में होता है इसका जॉकी, होता है जॉकी क्या करेगा बच्चों, वेरी करेगा। इस जॉकी को हम स्लाइड करवाएंगे, स्लाइडर है, क्या बोल सकते हैं इसको, स्लाइडर या फिर जॉकी। ठीक है। अब तुम मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है? कल हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है बच्चों, डिटेक्ट करता है, इंडिकेट करता है कि यहाँ पे करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, अगर बैलेंस सर्किट हो गया तो याद करो हमने पढ़ रखा बैलेंस सर्किट में वो दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें इक्वल पोटेंशियल आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से करंट कितना हो जाता है, जीरो। करंट जीरो हो जाएगा। अब मुझे बताओ अगर मैं जॉकी को मूव करवाऊं और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए, क्या वो वाला पॉइंट, वो वाले पॉइंट पर मैं बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा मीटर ब्रिज क्या बन गया, बैलेंस्ड हो गया? बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने क्या करवाया बच्चों, एक रेजिस्टेंस नोन रखा, एक अननोन रखा मैंने। ठीक है, और इस जॉकी को क्या करवा रहा हूँ, मूव करवाता जा रहा हूँ, स्लाइडर की तरह मूव करवा रहा हूँ। और मैंने देखा कि लेंथ एल के बाद ये क्या बन गया बच्चों, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस कर लो कि करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर, करंट सर जीरो फ्लो कर, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। ये जो मेटेलिक वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, क्या इसका भी रेजिस्टेंस होगा? सर रेजिस्टेंस तो है आर, रेजिस्टेंस आपने दे रखा है आर, यस और नो? ठीक है, और जो बाकी लेन जो बची, बाकी कितनी लेन बची, बाकी बची 100 माइनस एल बची। तो हमने क्या देखा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, इक्वल होगा। क्या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए होता है। क्या इस वायर का, यूनिफॉर्म वायर का एरिया चेंज हो रहा है क्या? नहीं। रेसिस्टिविटी चेंज हो रही है क्या? नहीं। केवल क्या चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, R1, और एक यहां पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चे, R2। तो मैं बैलेंस कैसे बोलूंगा, ध्यान से देखो, मैं बैलेंस बोलूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, R2 से। आर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, और एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, R1 से। एक्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, R1 से। क्या आर मेरा जानने वाला था, जानने वाला था। एक्स मेरा क्या है, वो तो अननोन है, वो तो निकालना है। अच्छा R2 क्या बन जाएगा, R2 बताना सर। R2 होगा, देखो ये होगा रो और एल डिवाइडेड बाय ए, यस और नो, इक्वल टू एक्स। R1 की वैल्यू होगी रो एल डिवाइड बाय ए। रो ए कैंसिल, तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर 100 - एल डिवाइड बाय एल। देखना ये आ रही है क्या, बस हो गया, खत्म, खत्म, टॉपिक खत्म। अब बता इसमें क्या है, कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं। अब बस एग्जामिनर जानबूझ के कंफ्यूजन करेगा। अब देखो उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ये तो यहीं पे खत्म होगा। देखो अननोन आ गया तो कितना आसान काम है, निकल गया अननोन रजिस्टर। बस लेंथ ही तो मेजर करिए आपने, कुछ ना कुछ तो लेंथ आएगी, एग्जामिनर बोलेगा भाई लेंथ इसकी कितनी, 40 सेंटीमीटर थी, तो एल की जगह क्या पुट कर दोगे, 40 सेंटीमीटर पुट कर दोगे।
दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि अननोन रजिस्टर हमेशा राइट हैंड साइड में होगा, अननोन रजिस्टर लेफ्ट में भी हो सकता है, तो वहां से कर लेंगे, वहां से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझना है हमें, तो बस क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर हो गया, हुआ नीट के हुआ, क्लियर हो गया। ठीक। दूसरा, अब एक चीज बताओ, वो ऐसे इसने एक बार क्वेश्चन पूछा था जेई मेन में कि इसके करंट की वैल्यू भी बताओ, यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा। एक चीज ये बताओ, क्या तुम ये वाला आर निकाल चुके हो, है पता है तुम्हें, एक्स की वैल्यू निकाल चुके हो, अभी तुमने निकाली है। सर एक चीज बताओ, रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड है। अगर टोटल लेंथ, टोटल रजिस्टर आर है मेरा, टोटल रजिस्टर आर है मेरा, तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सर वो हो जाएगी, सर एल डिवाइड बाय टोटल एल इंटू आर, ये बन गया आर वन। करके देख लो। आर डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ वाइज, आर डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ वाइज, कितनी लेंथ के लिए चाहिए, एल वन, एल लेंथ के लिए चाहिए, तो एल बाय एल इंटू आर हो गया। आर टू कितना हो जाएगा, आर टू, आर टू हो जाएगा 100 - एल डिवाइड बाय टोटल एल। टोटल एल तो वैसे मैंने 100 दे ही रखी है, फिर भी चलो एल दे रखा है मैंने, यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे तो एल ले लो या फिर एल ही ले लो, चलो एल ले लिया, एल माइनस एल डिवाइड बाय एल। टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगी। जैसे वो बोलते हैं कि 40 सेंटीमीटर है 100 है, तो 40/100 कितना हो गया, 0.4 आर। ये कितना हो गया, 0.6 आर। अब ये 0.4 आर और ये 0.6 आर कैसे कनेक्ट है आपस में, सीरीज में, तो आर ही हो गया, ठीक है। आर और एक्स कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो ये आर प्लस एक्स हो गया। आर प्लस एक्स पैरेलल विद आर, और फिर सीरीज विद स्मॉल आर, वो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बोर्ड पोटेंशियल तुम्हें पता है, ई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस निकल गया आई करंट। ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा उसने, सिंपल सा, क्या है दिक्कत, कोई दिक्कत है, समस्या है, हो गया क्वेश्चन। ऐसी बस अब जो तुमने 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 अभी तक टॉपिक पढ़ रखे हैं ना, उन्हीं में कुछ ना कुछ एडिशन इसमें करता रहेगा, पर बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं तक खत्म हो गया, जो हमने वैल्यू निकाली है, यहां तक वैल्यू खत्म हो गई हमारी। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अब इसमें हल्का सा एडवांस टॉपिक आया था। हल्का सा एडवांस कैसे आएगा, वो यहाँ पे एरर का भी कॉन्सेप्ट डाल सकता है। वो बोलेगा कि ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू सम अदर इफेक्ट, यहाँ पे एरर भी इंट्रोड्यूस हो गई है। कितनी हो गई है, एरर भी इंट्रोड्यूस हो गई। तो याद है हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि लेट अस सपोज एक्स इक्वल टू लिखा है ए बी बाय सी, तो हम फ्रैक्शनल एरर कैसे लेते थे, डेल एक्स डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू डेल ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल बी डिवाइड बाय बी प्लस डेल सी डिवाइड बाय। सर प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिवीजन में, क्योंकि मुझे नहीं पता, हमें तो मैक्सिमम एरर निकालनी है, हमें तो मैक्सिमम एरर निकालनी है। क्या बात क्लियर हो गई, यही हम करते थे। ऐसे ही मेरे पास क्या गिवन है बच्चों, इस बार गिवन है जो अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है आर टाइम्स 100 - एल डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको, ये क्या, इसकी एरर कैसे होगी, डेल एक्स डिवाइड बाय एक्स इक्वल्स टू डेल आर डिवाइड बाय आर, इसका एल वाले का लिख रहा हूं पहले, तो डेल एल डिवाइड बाय एल, इसका देखो डेल 100 - एल डिवाइड बाय एल, सॉरी 100 - क्लियर है। अब 100 तो कांस्टेंट होता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये माइनस एल, तो माइनस एल में माइनस बाहर ले लूं क्या, माइनस में तो माइनस आएगा ही आएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल आर अपॉन आर डेल एल अपॉन एल माइनस डेल एल अपॉन में 100 - डाउट तो नहीं आता किसी को, क्लियर है, ठीक है। तो डेल एक्स अपॉन एक्स इसके बराबर होगा डेल आर अपॉन आर के, प्लस डेल एल कॉमन ले लूं दोनों में, क्या बन गया 1 अपॉन में एल माइनस के 1 अपॉन में 100 - एल। एलसीएम लेना बच्चों, एल 100 - एल, क्या बन गया 100 - एल और माइनस एल, ये बन गया ना, 100 - एल और माइनस एल, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चे, 100 - 12
एल 100 माइनस डेल आर अपॉन, ये बन गया आपका क्या, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। इसी फ्रैक्शनल एरर को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से, तो उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, परसेंटेज एरर। डेल एक्स अपॉन में एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा परसेंटेज एरर। ये तो मैं नहीं भी करवाता तो आपको वैसे भी आना भी चाहिए, तो सिंपल हमने फर्स्ट चैप्टर में है तो पूछ सकता है, इसलिए मैंने एक बार टच करवा दिया कि ये फॉर्मूला रटना है कि नहीं रटना, नहीं रटना है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि हम कैसे पहुंचे वहां पर बस। माइनस प्लस का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है इसमें, माइनस प्लस का केयरफुली ध्यान रखना। देखो बच्चों, ये अननोन रेजिस्टेंस है एक्स, ये 6 ओम है, ये गैल्वेनोमीटर है जो वैल्यू दिखा रहा है ये 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन दे रखा है, इन द फॉलोइंग सर्किट द मिरर ब्रिज इज शोन इन फिगर, द मीटर ब्रिज हैज ए वायर रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कितना है, 1 ओम पर सेंटीमीटर है, 1 ओम पर सेंटीमीटर है बच्चों, इसकी सेंसिटिविटी है 1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एंड द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी, करंट ड्रॉन बाय द बैटरी निकालना, आई और एक्स की वैल्यू निकालनी, आई एंड एक्स की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट कर। क्लियर है। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 40 सेंटीमीटर है और रेजिस्टेंस की, जो कंडक्टिंग वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, उसकी क्या दे रखी है, सेंसिटिविटी दे रखी है, तो मुझे बताएगा यहां से लेकर यहां तक का कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, 40 ओम हो जाएगी। 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 40 ओम। यहाँ कितना हो जाएगा, 60 ओम। अब ये बैलेंस हो चुका है ना, बैलेंस होने के बाद क्या करते हैं भाई, बैलेंस होने के बाद क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कर देंगे, एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, और 6 को किससे कर देंगे, 40 से, ये गया 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, खत्म। अब तुम बताओ, देखो इधर, अब करंट ड्रॉन निकालना आई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक्स और 4 ओम और 6 ओम कैसे कनेक्ट है आपस में, सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो करंट जीरो बन गया, बैलेंस बन गया ना, जीरो बन गया, तो कितना हो गया इसका रेजिस्टेंस, 10 ओम हो गया। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये वाला, 100 ओम। 10 और 100 कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो क्या होगा, 10 × 100 डिवाइड बाय 110, कितना हो गया, 100 डिवाइड बाय 11 ओम हो गया, टोटल आर इक्वलेंट निकल गया। करंट ड्रॉन बाय द बैटरी कितना होगा, कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस तो गिवन नहीं है, तो 100 × 11 कितना हो गया, 66 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 0.66। बस खत्म, सिंपल सर्किट। क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है, देख ले। करें एक और, लिखो, ए नॉन रेजिस्टेंस आर, a non-resistance R of 2 ohm is connected in a meter bridge, is connected in a meter bridge
which is having a length 1 meter, which is having a length 1 meter. A unknown resistance x, value greater than 2 ohm, is connected as shown in figure. The balance point is notice L फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है ना, वहां से क्या बोला, यहां से लेंथ कितनी है, एल है, लेंथ है एल। लिख लिया यहां तक? ठीक है, लिख लिया। अब वो क्या बोल रहा, लाओ लिखो। नाउ ऑन इंटरचेंजिंग आर एंड एक्स, एक्स यहां पे आ गया, आर यहां पे आ गया। बाकी सेटअप क्या है, सेम है, वायर सेम है, बैटरी भी सेम ही है, केवल आर और एक्स को चेंज किया। तो क्या कह रहा है, सुनो, लिखो यहां से, ऑन इंटरचेंजिंग आर एंड एक्स द बैलेंस पॉइंट फर्दर शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस एक्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, करें। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, सुनो, अगर ये एल है तो ये कितना होगा, 100 - एल होगा, यस और नो। और अगर ये L+20 है तो 100 - कितना हो जाएगा बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ 80 - एल हो जाएगा ये, दोनों को ऐड करेंगे एल आ जाएगा, यस और नो, है ना। दोनों ही पॉइंट पर उसने बैलेंस बोला है, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम होगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना होगा, आर, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते तो R/X इक्वल टू L/100 - एल, ये भी कर सकते, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, X/R इक्वल टू L+20/80 - एल। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो R x कैंसिल हो जाएगा, एल की वैल्यू निकल जाएगी, और जैसे ही एल की वैल्यू निकल जाएगी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू तो पहले से गिवन है। सर में आ गया कि नहीं आ गया? तो जल्दी से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो और एल की वैल्यू निकाल के दो, जल्दी से एल की वैल्यू निकाल के दो। L की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आर की वैल्यू तो पहले से 2 बोल रखी है, एक्स की वैल्यू एक्स ही है, एल की वैल्यू 40 और ये कितना हो गया 60, कितना हो गया 2/3, 2 से 2 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आसान, कुछ है ही नहीं खास, हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल सा है। कह रहे मीटर ब्रिज खत्म, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, पोटेंशियोमीटर। तो देखो, जो पोटेंशियोमीटर है ना बच्चों, आपने वोल्ट मीटर यूज किया है, वोल्ट मीटर क्या काम करता है, वोल्टेज मेजर करता है। पोटेंशियल, एक्चुअली मुझे वोल्टेज नहीं बोलना चाहिए, एग्जैक्टली टर्म शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। क्या मेजर करता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया, या अभी याद आया, देखो ऐसे ना वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आते हैं ना, जहां पे हमने एरर निकाला है, जहां पे हमने क्या निकाला बच्चों, एरर। अब एक चीज बताओ, इस एरर की वैल्यू कब निकल सकती है, अगर 100 - 12 जीरो निकल जाए, मतलब देखो एक तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं लेंथ वाइज देखूं तो अगर 12 किसके बराबर है,
100 के बराबर है तो मेरी एरर कितनी निकल जाएगी, 0। ये 12 इक्वल टू 100 मतलब एल कितना हो जाए, 50। एल 50 हो जाए मतलब कि इसका मतलब ध्यान से देखो, हम जब भी मेजरमेंट करेंगे ना, हम चाहेंगे कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर के जो जॉकी हो ना, जॉकी, वो मिडल के आसपास ही होनी चाहिए। तो उतनी ही एरर क्या होगी, कम होगी। देख लो, 40 ले लोगे तो 80, 100 - 80 कम वैल्यू आएगी। लेकिन जैसे तूने एल बिल्कुल एंड पे ले ली, जैसे तूने 10 ले लिया, 10 पे वैल्यू आ गई तेरी, तो 10 हो गया 20, 100 - 20 कितना हो गया, 80। उतनी ही ज्यादा एरर निकल के आती है, उतनी ही ज्यादा क्या निकल के आती है, एरर। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं क्या बच्चे, ऐसी वैल्यू लें ताकि हमारा क्या हो जाए, एरर करेक्ट निकले। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? सर गड़बड़ इस वजह से हो जाएगी क्योंकि सर हमें क्या पता एक्स की वैल्यू क्या है? मुझे तो नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है ना? तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी एक्स की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, हम इस आर की, जब हम एक्स की वैल्यू देखेंगे ना, और हमें ये पता लग गया एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जी यहां तक पहुंच गया, एंड तक पहुंच गया, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए, सोचो। सोचो, अगर ये मैंने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी, और मैंने जॉकी को मूव करता गया, और मैंने चेक किया कि जॉकी कहां पहुंच गया, एंड पॉइंट पे पहुंच रहा है, वन ऑफ द एंड पॉइंट पे पहुंच रहा है, या तो लेफ्ट हैंड साइड के या तो राइट हैंड साइड के। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जल्दी बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, जल्दी बताओ, सोचो। सर मैं इसको ही चेंज कर दूंगा। अब तो मुझे ये पता चल गया ना कि ये लास्ट एंड में आ रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। अब मैं इसकी वैल्यू जैसे चेंज करूंगा तो ये हो सकता है बीच में आ जाए, क्योंकि देखो, अगर ये जॉकी मेरा लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि आर की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, तभी तो उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा आ रहा है, पर एक्स के रिस्पेक्ट में कम आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। जैसे ही आर की वैल्यू रिड्यूस कर दूंगा, तो फर्दर क्या हो जाएगा, जॉकी बीच में आने की कोशिश करेगा, और एरर कहां पे सबसे कम निकलेगी, बीच में ही निकलेगी। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो पॉइंट लिख लो वहां पे जहां पे हमने एरर वाला कैलकुलेशन किया था। टू गेट मिनिमम एरर, to get minimum error while measuring using meter bridge, while measuring using meter bridge, jockey must be nearer, jockey must be nearer, or slider must be nearer in the middle of uniform wire, in the middle of uniform wire. Let लिखना, let if with respect to x, with respect to x, slider reaches to one of the end points, nearer to one of the end point, nearer to one of the end point, slider reaches to one of the nearer to the one of the end point, then to reduce error, किसकी वैल्यू चेंज करवाएंगे हम, किसकी, आर की। तो लिखो, चेंज टू रिड्यूस द एरर, वैल्यू ऑफ आर इज चेंज, वैल्यू ऑफ आर इज चेंज। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों, पहले बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए सभी को कि आर की वैल्यू हम क्यों चेंज करवा रहे हैं? ठीक है, आर की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे। आगे करें अब। तो किस पे थे बच्चों, पोटेंशियोमीटर पे। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर क्या करता है, देखो पोटेंशियोमीटर बच्चों मैंने बताया था, जैसे कि वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। क्या डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पर वोल्टमीटर भी हमने देखा था कि क्या दिक्कत करता है, एरर निकाल देता कई बार। तो इसके लिए बेस्ट कौन सा यूज करते हैं बच्चों, हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर बच्चे ये बैलेंस सर्किट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये अपना इसका काम होता है। पर यहाँ पे यूनिफॉर्म वायर यूज होता है, जो अभी तक हमने यूज करा यूनिफॉर्म वायर ही यूज किया, तो यूनिफॉर्म वायर ही यूज करते हैं। इसको हम मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि पहला तो तुमने बताया दिया क्या यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं।
इवन हम दूसरा अननोन जो बैटरी सेल है ना, बैटरी सेल की बैटरी, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। हम किसी सर्किट में करंट भी मेजर कर सकते हैं, हम देखेंगे। और इवन हम अननोन जो रजिस्टेंस होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, भाई हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो कैलकुलेट कई बार करना पड़ता है, उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपल हमने क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, तो हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो अब बस हमें आपको न्यूमेरिकली करवाना है उसके बाद। क्योंकि अब मैं सारे टॉपिक कर लूंगा तो न्यूमेरिकल के पोर्शन ही होगा सारे के सारे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है। ठीक है। दूसरा, अभी तक मैंने मीटर ब्रिज में यूनिफॉर्म वायर यूज करी है, और पोटेंशियोमीटर में भी यूनिफॉर्म वायर यूज करूंगा। अब जो वायर किसकी बनती है, ये मेटल की बनती है। मेटल में क्या होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वेरी कर सकता है कि नहीं कर सकता सर, बिल्कुल कर सकता है। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। और उसके वजह से हीट भी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। हीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हीट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर आर टी, ये हमने पढ़ा। हीट जब तो आपको पता चेंज इन हीट हो गई ना, और चेंज इन हीट का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सी इंटू डेल टी, याद है, सी इंटू डेल टी पढ़ चुके हैं, जिसमें सी क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है बच्चों। क्या होता है, हीट कैपेसिटी। अब देखना एक चीज, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, ध्यान से देखो। अगर ये वैल्यू ज्यादा निकल गई, हीट बहुत ज्यादा निकल रही है वायर से, ठीक है, तो चांसेस क्या होंगे, इन दोनों के बराबर ही होगा वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर मैं सी की वैल्यू बहुत ज्यादा ले लूं, मतलब ऐसे मैंने मेटल वायर ले ली जिसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी। मान के चलो कि रैंडमली मैंने इसकी 100 जूल निकल के आई, वायर में करंट जा रहा है, 100 जूल निकल के आया, और सी की वैल्यू खुद मैंने 100 ले ली, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, वन ही तो होगी। मतलब कितना चेंज इन टेम्परेचर आया, कितना चेंज इन टेम्परेचर आया, वन ही आया बस। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, कम चेंज नहीं होगी, क्योंकि आर का फॉर्मूला हम क्या देख चुके हैं सर, आर देख चुके हैं, आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टी। डेल्टी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही वैल्यू आर टी की वैल्यू कम होगी। यस और नो। तो हमें एक ऐसी वायर यूज करनी है जिसकी हीट कैपेसिटी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो ऐसी वायर होती हैं। तो एक होती वायर कॉन्स्टेंटीन होती है, एक तो कॉन्स्टेंटीन, एक होते मैग्नीन, मैग्नीन। इनके बच्चों हम यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटीन होता है, मैग्नीन होता है। इन मटेरियल के हम क्या करते हैं बच्चों, वायर यूज करते हैं, जो कि लगभग लगभग टेम्परेचर से क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट, हमेशा नहीं, इंडिपेंडेंट। क्या ये बात समझ में आ गई। तो हम इनसे वायर बनाते हैं। क्या बात क्लियर है। ठीक है, ये वैसे इसका कोई पार्ट नहीं, बस अचानक याद आया तो मैंने बता दिया, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, बढ़े आगे, क्लियर है, लिखना है इसको। तो देखो, अब इसमें होता क्या है बच्चों, मान के चलो, इधर देखो, एक बैटरी है, और बैटरी का मान के चलो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर मैंने एक्सटर्नली कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, कुछ भी हो सकता है दोनों में। ठीक है। और मैंने उसको एक, उसके दोनों एंड एक यूनिफॉर्म वायर से कनेक्ट कर दी। इस यूनिफॉर्म वायर की रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है। ये यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल। आर, आर दोनों में आर ले लिया क्या मैंने, इसको स्मॉल आर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, बिकॉज ऑफ स्मॉल आर क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे फिर एक और टर्म आएगा, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस वी को हम क्या बोलते हैं, इस वी को टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। तो इस टर्मिनल वोल्टेज की वी की वैल्यू क्या होता है सर, वी की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, ई माइनस आई इंटू आर। और आई कौन सा करंट है, जो बैटरी के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है।
तो मैंने कैपिटल ले लिया, क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे स्मॉल आर ले, करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अदरवाइज दूसरा भी कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। क्या ये व्हाइट वाली वायर जो यूनिफॉर्म वायर है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? सर आर है। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर कैसे कनेक्ट हैं आपस में? पैरेलल कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में वोल्टेज क्या होती है? डिवाइड होते हैं। तो इस वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी की वैल्यू क्या होगी? टोटल पोटेंशियल ई, जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं आर, डिवाइड बाय आर प्लस आर। ये भी तो ले सकते हैं, क्या बुराई है इसमें लेने में? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, तो यही आपकी क्या होगी बच्चों? पोटेंशियल होगी। कौन सी? टर्मिनल पोटेंशियल होगी आर के क्रॉस। कोई डाउट तो नहीं आता? अब ये जो पोटेंशियल होगी, ये लेंथ वाइज चेंज होती रहेगी। जैसे मैं बोलूँ इतनी, जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, मैं तुमसे बोलूँ कि ए और बी के बीच में ही तो पोटेंशियल है, ए और बी के बीच में ही तो पोटेंशियल है। लेकिन मैं तुमसे बोलूं कि ए और सी के बीच में निकालो, ए और सी के बीच में निकालो, तो पहले इस लेंथ वाइज के रिस्पेक्ट में आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एल है। टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एल है, और इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल एल है। तो मैं अगर मैं इसको स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाला रेजिस्टेंस निकल गया आर वन। क्या ये आर वन रेजिस्टेंस निकल गया ये वाला? यस और नो? निकलेगा नहीं निकलेगा? अब मुझे बताओ, मुझे आर वन के क्रॉस पोटेंशियल निकालना, केवल आर वन के क्रॉस। तो क्या लिखना चाहिए? ध्यान से देखो, वी ए सी। टोटल पोटेंशियल तो ई ही है, ई लिख दिया। किसके क्रॉस निकाल रहे हैं? आर वन के क्रॉस निकाल रहे हैं। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना पूरे सर्किट का? आर प्लस आर है, नॉट आर वन प्लस आर है। टोटल रेजिस्टेंस तो कितना है? ये पूरा का पूरा आर प्लस आर। क्या ये बात समझ में आगे नहीं आगे बच्चों? क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? वेरी गुड, है ना? तो इस तरीके से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक, पर हमें तो यही पोटेंशियल चाहिए। ये तो मैं नहीं, वैसे तो मैं बता दें कि अगर वैल्यू कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल निकालना हो, तो मैं से निकाल सकता। ठीक है, अब दूसरा देखो। टोटल लेंथ कितनी कितनी है बच्चे इसकी? लेंथ है एल। कितनी लेंथ है? एल है। एल लेंथ है ना, कैपिटल एल। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालूं या वोल्टेज ग्रेडियंट निकालूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट और वोल्टेज ग्रेडियंट, क्या वोल्टेज डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? जैसे जैसे आर एल बढ़ेगी, ध्यान से देखो, वैसे वैसे आर वन बढ़ेगा। आर वन बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं, जो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका जैसे जैसे लेंथ वेरी करती रहेगी, तो पोटेंशियल भी क्या करता रहेगा? वेरी करता रहेगा। यस और नो? ठीक है, तो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को तुम किससे रिप्रेजेंट कर लो? एक्स से रिप्रेजेंट कर लो। किससे कर लो? एक्स। तो क्या होगा? टोटल पोटेंशियल वी ए बी डिवाइड बाई टोटल लेंथ, ये निकल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आगे नहीं गए? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नहीं किया था, 1 ओम पर सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है? वो रेजिस्टेंस ग्रेडियंट बोल लो या फिर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोल लो, कि मतलब कि इतने सेंटीमीटर में इतना रेजिस्टेंस है। ऐसे में तुम्हें बोल दो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल है? 1 वोल्ट है। तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। बात खत्म। बात समझ में आएगी? कीजिए पोटेंशियल ग्रेड। क्या आपने वीएबी की वैल्यू निकाल चुके? यस सर। तो कितनी है बच्चे? ई आर अपॉन में आर प्लस आर इंटू एल। ये निकल गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया। ठीक है, तो इसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो, मान के चलो कि एक बैटरी है 10 वोल्ट की। ठीक है, रेजिस्टेंस है 10 ओम। एक यूनिफॉर्म वायर यूज करिए। ये यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चे? 90 ओम है। और लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। लेंथ है 100 सेंटीमीटर, टोटल रेजिस्टेंस है 90 ओम। 10 वोल्ट है और 10 ओम है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ पहला पार्ट में क्या निकाल रहा हूँ?
कि हाउ मच करंट विल फ्लो फ्रॉम द बैटरी, पहला पार्ट। हाँ भाई, करंट कैसे निकालेंगे, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द बैटरी, फ्रॉम द बैटरी। हाँ भाई बताइए, करंट कैसे कितना होगा, क्या लगता है? वी बाय आर। वी कितना है और आर कितना है? 10। कितना है आर? 100 है। 100 है। 100 कैसे है? 90 ये है, 10 ये है, जो दिखाई दे रहा तुम्हें है। तो हम क्या करें सर, है तो ये 10 है, ये 10 है, और इसका भी कितना है, 90 है। तो 100 हो गया, कितना हो गया बच्चे, 1/10 एम्पियर हो। 1/10 एम्पियर हो गया। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मैं सेकंड पूछ रहा हूँ, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल वी ए बी। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल, ये ए और बी पॉइंट है, वी ए बी। वी ए बी मैंने बताया था क्या सर, जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं, तो पहले तो ले लो टोटल पोटेंशियल ई। जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं सर, 90 ओम के क्रॉस निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 90 प्लस 10, तो कितना हो गया बच्चे, 9 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और मैंने एक और थर्ड पॉइंट करवाया था क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी पे बोल दो, या फिर वोल्टेज ग्रेडियंट बोला था मैंने। वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्टेज ग्रेडियंट। और अपॉन अबे फॉर्मूला मत बता, जनरल कॉन्सेप्ट बता, जनरल। वोल्टेज अपॉन में वोल्टेज अपॉन में कौन सी वोल्टेज, टर्मिनल। टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज अपॉन में लेंथ। टर्मिनल वोल्टेज कितनी है मेरी, 9। 9 ही है ना। और ये कितनी है, लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कितना हो गया, 9 वोल्ट पर 100 सेंटीमीटर, या फिर क्या बोलूंगा बच्चा, 0.09 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? हो गया, सिंपल है। क्या ही है इसके अंदर? तो अब क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, धर धर धर। पहली एप्लीकेशन लिखो, फर्स्ट, फाइंड अननोन वोल्टेज। अननोन वोल्टेज ऑफ एलिमेंट ले लो, या कोई सर्किट ले लो, किसी का भी ले लो। अब सेटअप देखो ध्यान से, पहले वाला सेटअप तो सेम है, ये ई है, ये आर है, समझते रहना। ये क्या है बच्चे, यूनिफॉर्म वायर है, इसकी आर और एल है लेंथ, आर और एल। क्लियर है? ठीक है। मैंने देखो अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अगर कोई ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है, उसके अंदर रजिस्ट्री नेटवर्क हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस ब्लॉक का तुम्हें क्या निकालना है, ब्लॉक है इस, दिस ब्लॉक कैन बी ऑफ एनी एलिमेंट, और मुझे इसका क्या निकालना है, इसका मुझे पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा इससे, और दूसरा कनेक्ट किससे होगा, इस वायर से होगा, यूनिफॉर्म वायर से। लेकिन यूनिफॉर्म वायर तो डायरेक्टली कनेक्ट होगी नहीं, तो मैं इसको किससे कनेक्ट करूंगा, गैलियम। सही है। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव होगा। तो मुझे बताएगा कोई, जो ए मेरा टर्मिनल होगा, ए मेरा टर्मिनल होगा, वो कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और ये डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, नेगेटिव ही होगा। ठीक है। अब ये क्या है बच्चे, ये इसको क्या बोलते हैं, ये समझाया था, क्या बोलते हैं इसको, स्लाइडर या फिर जॉकी बोलते हैं। ये स्लाइडर और जॉकी हम तब तक मूव करवाते रहेंगे जब तक किसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, गैलोमीटर की वैल्यू जीरो हो जाए। अरे आई जी करंट, आई जी करंट, करंट की वैल्यू जीरो ना हो जाए, फिर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। क्या शो करे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, बिल्कुल बीच में आ जाए। बिल्कुल बीच में आ जाएगी तो नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आई जी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो आई जी जब जीरो बन जाएगा तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी कि नहीं होगी, सर क्यों नहीं होगी, लेंथ होगी, एल होगी लेंथ। पर अभी ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर दो पहले ध्यान। सर मुझे एक चीज बताओ, इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या होगा, क्या हो रहा होगा इन दोनों पॉइंट पर, दोनों ब्लू पॉइंट बनाए मैंने, क्या हो रहा होगा इन दोनों ब्लू पॉइंट पर? पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? जीरो, है ना? तभी तो करंट जीरो निकल के आ रहा है, तभी तो क्या निकल के आ रहा है? करंट जीरो निकल के आ रहा है। पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब मुझे क्या निकालना एक्चुअली में? सर मुझे तो यहाँ पे ये वी की वैल्यू निकालनी थी, इस ब्लॉक की वी की वैल्यू निकालनी, बस। अब ये हमारा काम है, टास्क सिंपल, ये नहीं करना हमें, ये काम करना हो जाएगा तुरंत। देखो क्या, ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे बताओ कि सबसे पहले तो मैं निकालूंगा वी ए बी। वी ए बी मुझे बताओगे वी ए बी कैसे होता है? वी ए बी की वैल्यू क्या होगी? वी ए बी की वैल्यू, वी ए बी ई इंटू आर डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर, करेक्ट। मैं तुमसे बोलता हूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? वी ए बी डिवाइड बाय एल। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? एल है। ये निकल गया एक्स। यस और नो? निकल गया यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हें केवल लेंथ एल के लिए निकालना है और उसको थोड़ी देर के लिए सी पॉइंट मान लिया, मैंने क्या मान लिया? सी पॉइंट मान लिया, तो मैं तुमसे बोलूं कि मुझे वी ए सी निकाल के दो, वी ए सी। तो वी ए सी की वैल्यू क्या होगी? वी ए सी की वैल्यू क्या होगी? किसको एल कर दें? एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें? एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें? वोल्टेज सेंसिटिविटी को एल से। कौन से एल से? स्मॉल एल कैपिटल एल? स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, एक्स इंटू एल कर देंगे, या फिर सिंपल बोलेंगे एल डिवाइड बाय कैपिटल एल इंटू वी ए बी। कुछ बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यस और नो? ये यहाँ पे क्लियर है? ध्यान से देखना, जो एसी पॉइंट है, क्या वो डायरेक्टली पैरेलल वी के नहीं है क्या? ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ वाली पोटेंशियल और यहाँ वाली पोटेंशियल तो जीरो ही है कि नहीं है? या फिर अगर मैं केवीएल लगाने की कोशिश करता हूँ, केवीएल, केवीएल इसके बीच में लगेगा नहीं लगेगा बच्चों? मैं तुमसे बोलता हूँ वी ए सी माइनस वी, वी ए सी, और माइनस अननोन को मान लो वी एक्स है, माइनस के वी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के। तो वी एक्स एक्चुअली किसके बराबर आ गया? वी ए सी। क्या तुम वी ए सी निकाल चुके हो? यस सर। कितना? एल डिवाइड बाय एल वी ए बी। निकल गया बस। ये करना था, कुछ था ही नहीं, इजी सर्किट है। तो सिंपल क्या करना, जो आपने वोल्टेज ग्रेडियंट निकाला था उसमें बस किसकी मल्टीप्लाई कर दो? किसकी मल्टीप्लाई कर दो? जितनी लेंथ पे वो क्या हो रहा है, जितनी लेंथ पे वो स्टेबलाइज हो रहा है, जितनी लेंथ पे वो क्या हो रहा है बच्चों? स्टेबलाइज हो रहा है, उसी लेंथ पर उसको मल्टीप्लाई कर दो, वही अननोन वोल्टेज निकलेगा। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? हाँ भाई, क्लियर है? समझ में आ गया? करें नेक्स्ट। सेकंड लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट unknown EMF of a cell, unknown EMF of a cell। तो देखो कैसे करेंगे। अब इसको करने के दो मेथड है। हो सकता हो एग्जामिनर तुम्हें सेंसिटिविटी दे ही नहीं, तो वो वाला भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मान के चलो ई है, ये आर है, ये कैपिटल आर है, और ये एल, ठीक है? एक ब्लॉक बनाया मैंने, इस ब्लॉक में एक तो मेरा नॉन पोटेंशियल है, और एक मेरा क्या है बच्चों? अननोन पोटेंशियल। और यहाँ पे एक स्विच की मदद से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, कोई एक लेंथ। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये मान के चलो, वो बोल सकता है इसे E1 गिवन है,
R1 गिवन है, E2 गिवन नहीं है, E2 गिवन नहीं है, और रेजिस्टेंस R2 भी गिवन नहीं है। पर मुझे अभी R2 नहीं निकालना, मेरे को क्या निकालना है, E2 निकालना। अभी मेरा मेरा पर्पज है केवल क्या निकालना, E2 निकालना। अभी मेरा पर्पज क्या नहीं है, R2 निकालना। मेरा पर्पस क्या है, केवल E2 निकालना, ईएमएफ निकालना है। अगर देखो मैंने E2 और R2 के क्रॉस वोल्टेज निकाले तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर मैंने क्वेश्चन में क्या डाला, ओनली ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, तो मुझे एक्चुअली में क्या निकालना है, E2 निकालना है। ये मेरा लिख लो अननोन है और ये मेरा नोन है। बना लिया। इधर आ जाओ। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। इस जी को, ये जॉकी को हम कब तक मूव करवाते रहते हैं, कब तक मूव करवाते हैं जॉकी को, जब तक तो वो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो जीरो नहीं जाता, हो आई जी जीरो नहीं हो जाता। बिल्कुल सही बात है, आई जी जीरो हो जाएगा तो हम तब तक स्टेबल करवाते रहेंगे। ध्यान से सुनना है। तो वो हमने क्या देखा बच्चों, हमने पहले इसको ना पहले से कनेक्ट कर रखा है, फर्स्ट से कनेक्ट कर रखा है, अभी फर्स्ट स्विच से कनेक्ट कर रखा है। और हमने देखा पहले से कनेक्शन के बाद देखा तो इसकी लेंथ कितनी निकल के आ गई, L1 लेंथ निकल के आ गई। कितनी लेंथ निकल के आ गई, L1 लेंथ निकल के आ गई। अब मुझे बताओ L1 लेंथ पे मैंने देखा कि आई जी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, जीरो। अगर ये जीरो निकल के आई है तो इससे कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी तो आई जी जीरो ही निकलेगा क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है। अगर ये करंट जीरो है तो R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि आई जी इंटू आर क्या होगा, जीरो। वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और अगर वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगी तो मुझे बताओ जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, देखो E1 के बराबर नहीं हो जाएगा, जीरो कह रहे हो बदतमीज। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था भाई, E1 जितनी पोटेंशियल यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होगी वही तो E1 के बराबर हो जाएगी कि नहीं होगी। अभी हमने ब्लॉक वाला किया था अभी, वैसे तो सेटअप है बिल्कुल सेम, कोई चेंज ही नहीं है। बस यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस था R1, उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो गई, जीरो निकल गई। अगर उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो निकल गई तो ये तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे जो मेरी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं L1 से तो वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा वो, E1 के बराबर हो जाएगा बस। किसके बराबर हो जाएगा, E1 के बराबर हो जाएगा। कई बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि वो ऐसे बोल सकता है कि E1 गिवन है और लेंथ गिवन है, एक्स नहीं गिवन है। तो तुम्हारे को एक्स अननोन मान के चलो, मतलब एक एक्स ही एक्स वैल्यू है जो मुझे अभी नहीं पता। ठीक है। अब तुमने जैसी स्विच को किससे कनेक्ट किया, टू से कनेक्ट किया। नाउ पहले तो दिखा था व्हेन स्विच एस इज कनेक्टेड टू वन। नाउ स्विच एस इज कनेक्टेड टू टू। मुझे बताओ, क्योंकि अननोन है नीचे वाला E2 है तो हमेशा लेंथ L1 ही रहेगी क्या, क्या लेंथ L1 ही रहेगी, E2 के लिए भी L1 लेंथ रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। हाँ भाई नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि मुझे क्या पता, अलग भी हो सकती है, अलग हो सकते हैं तो L जो मेरा जॉकी होगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा। स्लाइड कब तक करना पड़ेगा, जब तक आई जी की वैल्यू जीरो ना हो जाए। तो मान के चलो वो लेंथ निकल के आई, दोबारा डायग्राम बनाओगे, जब आपने किसको कनेक्ट किया, जब आपने टू से कनेक्ट किया तो मान के चलो लेंथ निकल गई उस केस में कितनी, L2 लेंथ निकल गई। जैसे ही मैंने किसको कनेक्ट किया बच्चे, E2 टू स्विच को कनेक्ट किया तो लेंथ कितनी निकल गई, L2 लेंथ निकल गई। अब जैसे ही L2 लेंथ निकल गई तो मुझे बताओगे इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अब बैलेंस फिर बन गया, x L2 इक्वल टू E2। सर ये R2 भी तो है, इस R2 को नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम,
क्योंकि आईजी जीरो, आईजी इंटू आर टू क्या है, जीरो, नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर टू, नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर टू। तो मैं आर टू की वैसे में जरूरत नहीं थी, हमें तो ईएमएफ निकालना था। तो मुझे बताओ, इक्वेशन 1/2 कर दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/2 करूंगा तो क्या होगा, L1/L2 विल बी इक्वल टू E1/E2। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, E2 की। तो E2 की वैल्यू कितनी हो गई, L2/L1 E1। बस निकल गई। ऐसा कुछ नहीं कि यही फॉर्मूला रटना है कि नहीं रटना, रटना है, नहीं रटना है कि नहीं रटना, नहीं रटना, रटना नहीं है, फॉर्मूला समझना है बस। कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो बस अच्छे से। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है? आगे करें। अब क्या निकालना, देखो, फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, लिखो। नेक्स्ट एप्लीकेशन, फाइंड द करंट इन द सर्किट। मान के चलो वही सेटअप, ई आर पोटेंशियोमीटर वायर। मान के चलो ये सर्किट है, नीचे वाला सर्किट दिखाई दे रहा है आपको। इस सर्किट में मुझे करंट की वैल्यू निकालनी, कितनी करंट की वैल्यू होगी। बस मुझे ये आर मार मान के चल लो, ये R1 है, ये स्मॉल R2 है, नहीं, हाँ R2 ले लो। ये कोई पोटेंशियल गिवन है V, उसके वजह से इसमें से करंट फ्लो कर रहा, उसके वजह से इसमें क्या हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो कर रहा। क्लियर है? यहाँ पे क्या कनेक्ट है हमारा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। ई मेरा अननोन है, ये तो नोन है, और ये R1 है। और जैसे ही मैंने, ध्यान से सुनो, जैसे ही वन से कनेक्ट होगा, जैसे ही वन से कनेक्ट हो तो गैल्वेनोमीटर किसी न किसी पॉइंट पर क्या होगा, जिसपे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसपे कौन सी लेंथ पे मान के चलो, वो लेंथ कितनी बन गई, L1 बन गई। तो लेशन क्या निकल के आएगा, अगर आई जी मेरा जीरो है तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, R1 के क्रॉस पोटेंशियल, आर वन के क्रॉस है जीरो निकल, क्यों जीरो, क्यों जीरो, आई आर होता है, इस वजह से क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी एक्स है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो एक्स इंटू L1 किसके बराबर हो गया, सर E1 के बराबर हो। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है डाउट मेरे को, तो तुम्हें डाउट है, मुझे तो नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे ही मैंने इसको किससे कनेक्ट किया, टू से कनेक्ट किया, जैसे बच्चे मैंने इसे टू से कनेक्ट किया, तो ध्यान से देखो अभी भी, अब मान के चलो, अब मान के चलो बच्चों, क्या मान के चले हम, ये मान के चलो कि ये सेकंड लेंथ पर क्या हो गया, L2 लेंथ पर बैलेंस्ड हो गया। L2 लेंथ पे बैलेंस्ड होगा, तो ध्यान से देखो इधर, अगर ये IG जीरो है तो ये वाला करंट भी तो जीरो ही होगा, ये वाला करंट भी जीरो होगा, ये वाला करंट भी जीरो होगा, ये वाला भी करंट तो जीरो होगा, यहां तक करंट जीरो निकलेगा। इसका मतलब कि जो यहां से बैटरी से करंट जा रहा है, ऊपर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा है ना, बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो ऊपर जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो करंट होगा, जिसको मान लो मैंने IX बोल दिया, IX, जिसको वैल्यू मुझे निकालना है, तो मुझे बताओ ये IX जो करंट है क्या ऊपर जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ये IX करंट इस पूरे सर्किट में नीचे फ्लो करता जा रहा है, क्योंकि नीचे वाला सर्किट सीरीज में कनेक्शन है, IX फ्लो करता जा रहा है। जिसमें मुझे बैटरी की वैल्यू नहीं पता थी, मुझे बाकी रेजिस्टेंस भी नहीं पता, इसलिए मुझे IX की वैल्यू निकालनी है। अब तेरे को एक्चुअली ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पूरा का पूरा सर्किट एमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। भाई एमीटर में क्या काम करता है, करंट को मेजर कर रहा है, देखो कैसे करंट को मेजर करेगा, ध्यान से सुनो।
जैसे ही L2 निकल के आया तो सबसे पहले तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, x इंटू L2। ये x इंटू L2 होता क्या है सर, x इंटू L2 होता पोटेंशियल। ये तो होता है x इंटू L2, क्योंकि आपने x इंटू L1 लिया था पोटेंशियल के बराबर, तो x इंटू L2 भी क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा। तो मुझे बताओ जो ये पोटेंशियल है, क्या वो ये वाली पोटेंशियल ही तो है x इंटू L2? ये किसके पैरेलल में कनेक्ट है, ये गिवन है x, आई एक्स इंटू आर के। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, आई एक्स इंटू आर। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों, यस और नो? क्लियर है? पैरेलल में कनेक्शन है ना, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे क्या होगा, L1/L2 इक्वल टू ई डिवाइड बाय, सॉरी क्या लिया था, E1 डिवाइड बाय आर। आई एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, आई एक्स की वैल्यू निकल गई L2/L1 E1/R। समझ में आ रहा है, पक्का? हाँ भाई, तेरे आ रहा है समझ में, पक्का? ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा। किस वाली बैटरी से? बिल्कुल सही पूछा तूने क्वेश्चन, देख यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, और यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल भी सेम है। पोटेंशियल सेम है तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल जब सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से क्या हो, करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, करंट इन फ्लो नहीं करेगा। इस वजह से मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक पॉइंट है ए, तो ये भी पॉइंट मान के चलो x1 है, ये पॉइंट है सी, और ये मान ले क्या है, x2 है। क्योंकि ए और x में बिल्कुल स्ट्रेट वायर कनेक्ट है, स्ट्रेट वायर कनेक्ट हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसे सिमिलरली सी और x2 पॉइंट है, सी और x2 पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पर है, क्योंकि IG जीरो है, इस वजह से वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इस वजह से करंट जाएगा ही नहीं। सही बात है, कर लें गुरु जी, नेक्स्ट कर लें। देखो, थर्ड निकालना है हमें, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सॉरी फोर्थ, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और बैटरी, ये हमें निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेगा ध्यान से देखो, वही खेल, ER, और जो ये मेरी यूनिफॉर्म वायर है, यहां से मेरे पास सेंसिटिविटी निकल जाएगी, जो हम बहुत बार निकाल चुके हैं, एक्स निकाल चुके हैं ना बार बार सेटअप से, एक्स निकल चुका है हमारा। ठीक है, हमारे पास आ गया एक अननोन बैटरी आ गई। ठीक है, जिसका हमें क्या निकालना है बच्चों, जैसे E1 तो आपने पहले निकाल लिया, मान के चलो आपने E1 की वैल्यू निकाल ली, लेकिन यहाँ पे R1 क्या है बच्चों, ये अननोन है। R1 क्या है, अननोन। और इसको कनेक्ट कर दिया आर के साथ, लेकिन स्विच ध्यान से देखो मैंने कहाँ लगाया इस बार, स्विच, स्विच मैंने यहाँ पे लगाया इस बार। और इसका जो ये वाला एंड है ना, वो कनेक्ट किससे हो गया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट। ये मेरा जो आर, मान के चलो यहाँ पे आर है, वो क्या है, नोन है, तो ये भी क्या होगा बच्चे, नोन है। ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, क्योंकि हमें केवल क्या निकालना है, R1 ही निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। करें अब, बिल्कुल सेम मेथड है, कुछ भी मेथड में डिफरेंस नहीं है सर। जॉकी को हम कब तक मूव करवाते रहेंगे, जब तक IG मेरी जीरो ना हो जाए। जैसे ही बच्चे मेरी IG जीरो हो गई, तो ये मान के चलो लेंथ कितनी निकल गई, L1 लेंथ निकल, निकली कि नहीं निकली L1 लेंथ? तो मुझे बताओ, और इसमें स्विच क्या है बच्चे मेरा, ओपन है स्विच, स्विच क्या है, ओपन है। ओपन है स्विच, तो एक्स इसकी सेंसिटिविटी होगी, तो मैं बोल सकता हूं एक्स इंटू L1 मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर, E1 के बराबर होगा।
होगा कि नहीं होगा ये तो हम पहले कर ही चुके हैं। एक्स इंटू एल वन किसके बराबर होगा, ई वन के बराबर। क्यों, ध्यान से देखो, ये आई जी जीरो है, ये आई जी जीरो, आई जी जीरो, आई जी जीरो होने के कारण यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। और ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ चुकी है। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? आगे करें, अब करें आगे, ठीक। अब जैसे मैंने स्विच को क्या किया, क्लोज किया, ध्यान सुनो, अब स्विच को क्या कर दिया, क्लोज्ड। अब ध्यान से सोचना, मेरे को बताना ध्यान से, तुम्हारी अब तुम्हारे ऊपर देखूंगा मैं, तू तेरे ऊपर ध्यान है, मेरे को ध्यान से देख। जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया तो क्या ये क्लोज सर्किट हो गया, क्या यहाँ पे अननोन पोटेंशियल आ गया, तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा इसके अंदर से, अब इसके पूरी ब्लॉक में करंट फ्लो करता रहेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करता रहेगा बस। अब यहां पे करंट फ्लो करने से, ध्यान से सुनो, यहां पे करंट फ्लो करने से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल ई वन से कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये। तुम्हें क्या लगता है, कम हो जाएगी कि ज्यादा? ये कह रही है ज्यादा, तू क्या कह रहा, ज्यादा, तू क्या कह रहा, ज्यादा कह रहा, कम हो जाएगी, क्यों है? अब ये बताओ, जब ई आर में ये पोटेंशियल मेरी कम निकल के आती थी, तो ये भी तो ई आ रही है, तो यहाँ पे भी तो पोटेंशियल क्या निकल के आएगी, कम ही निकल के आएगी। अगर कम निकल के आएगी तो गारंटी बात है, इस केस में जो गैल्वेनोमीटर होगा ना, दूसरा गैल मतलब यही गैल्वेनोमीटर होगा, उसकी लेंथ जो निकल के आएगी वो लेंथ क्या होगी, एल टू निकल के आएगी, और एल टू हमेशा क्या होगी, एल वन से कम ही होगी। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ध्यान से देखो, तो x इंटू एल टू किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, x इंटू एल टू। सर यहां पे मान के चलो करंट I फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, I। सर ये I इंटू आर भी तो इस नोड पे पोटेंशियल है, 200 नोड, दोनों नोड पे पोटेंशियल है, तो यहां पे हमें क्या लिख सकता हूं, I इंटू आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर में आ गया नहीं आ गया, ऐसे रटना नहीं है, समझना है क्यों लिया मैंने। या फिर तुम ये भी ले सकते थे क्या, ई वन माइनस आई इंटू आर, ये भी तो लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पर अभी मैं इन दोनों को ही लेके चल रहा हूं, इन दोनों को डिवाइड करो तो आएगा एल टू बाय एल वन इक्वल टू आई आर डिवाइड बाय ई है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है सर, आई क्या होगा, मुझे कोई बताएगा आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू तू बता, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ई वन इंटू आर वन, सही कह रहा है, तू बता क्या होगी, ए वन अपॉन आर प्लस आर वन, आर प्लस आर वन, यही तो होगी भैया। इस सर्किट में पूरा का पूरा आई करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर करंट जाएगा नहीं, इधर करंट जाएगा नहीं, तो जो मेरा आई करंट होगा वो किसके बराबर होगा, ई वन अपॉन आर प्लस। क्या ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चे इसमें डालो, तो निकल गई एल टू बाय एल वन इक्वल टू आर ई वन अपॉन में आर प्लस आर इंटू ई वन। तो देखो ई वन से ई वन, मुझे तो देखो बैटरी की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो मेरे को बैटरी की भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो मुझे कोई बताएगा एल टू बाय एल वन किसके बराबर हो गया, आर अपॉन आर प्लस। ये चाहे तो आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है ना, तो ये कैलकुलेशन याद कर लो, देख लो, देख लो एल टू कौन सा है, एल वन कौन सा है, आर कौन सा है, आर प्लस आर कौन सा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। समझ में आ गया नहीं आ गया? अदरवाइज कैलकुलेशन कर दो, आंसर निकल ही जाएगा।
ये सेटअप गिवन है बच्चों। इसने बोल रखा है कि जब मैं बैटरी को इस तरीके से लगाता हूं, ध्यान से सुनो, इस तरीके से लगाता हूं तो ये लेंथ पे बैलेंस्ड होता है 120 सेंटीमीटर। लेकिन जब मैं इसको सेम पोलैरिटी से लगाता हूं तो ये बैलेंस्ड होता है 300 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज हैविंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो तो होगा ही होगा। द नल पॉइंट ऑफ टू प्राइमरी सेल E1 and E2 आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट विच आर डिस्टेंस फॉर 120 एंड 300 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए एंड से इतना है। नाउ फाइंड फर्स्ट, तो मुझे निकालना है E1/E2 निकालना है। सेकंड, मुझे E1 के लिए बताना है कि किस पॉइंट पर बैलेंस्ड होगा, एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम ए E1 विल बी बैलेंस्ड, E1 क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। क्लियर है? करें क्वेश्चन अब। सेम मेथड से करना है, कुछ नहीं करना। मुझे बताओ यहाँ पे क्या चीज गिवन नहीं है, करंट वोल्ट सॉरी वोल्टेज ग्रेडियंट तो गिवन नहीं है, तो मैं क्या मान लूं, क्या मान लूं यहाँ पे, वोल्टेज ग्रेडियंट एक्स मान लूं थोड़ी देर के लिए। तो लिखो लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट बी एक्स। तो मुझे बताओ ये 120 सेंटीमीटर के लिए क्या सेटअप लिखना चाहिए, मेरे को बताओ 120 के लिए क्या लिखना चाहिए। 120 × E1 - E2। एक्स इंटू 120 इक्वल टू E1 - E2। हम्म। हमने क्या पढ़ा था, x × L पढ़ा था, x को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, लेंथ कितना है 120। क्या ये पोटेंशियल निकल गया ए और ये सी पॉइंट के बीच में, और वही किसके बराबर है, वो E1 - E2 के बराबर है। ये बात समझ में आगे नहीं आ गई, यस और नो? ठीक है। हाँ भाई कनन तुम बताओ सेकंड वाला, एडी के बीच में जो 300 है वो कैसे निकालेंगे। E1 - E2 अभी लिख लेगा, अभी निकलेगा, जो नींद में तुम सोते रहते हो ना। E1 - E2, यस और नो? तो दो इक्वेशन है, E1/E2 निकाल सकता है यहाँ से, दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड करके E1/E2 निकालो जल्दी से, जल्दी निकालो। तो E1/E2 निकल गया कितना बच्चे, 7/3 निकल गया। अब मुझे क्या पूछा गया है, अगर केवल E1 पोटेंशियल होती, कितनी पोटेंशियल होती E1, तो उसके लिए कितनी लेंथ निकल के आती, कितनी लेंथ निकल के आती। मुझे बताओ, मैं E2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, E2 की वैल्यू कितनी निकल गई, E2 की वैल्यू निकल गई 3 E1/7 निकल। इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, तो क्या निकल जाएगा, x पहले वाले में पुट कर देते हैं, इंटू 120 इक्वल टू E1 - 3 E1/7, तो कितना निकल गया, 4 E1/7। तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो E1 की वैल्यू निकल गई, 3 से कटा कितना 40 पे, x इंटू 210 निकल गया। ये 210 क्या होता है, लेंथ ही तो होता है, मतलब E1 के रिस्पेक्ट में कितनी लेंथ निकल के आ रही है, 210 लेंथ निकल। x तो क्या है, सेंसिटिविटी है, x तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, हमें तो लेंथ निकालनी थी बस। तो E1 के रिस्पेक्ट में कितना लेंथ निकल के आई बच्चों, 210 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर हो गई, यस और नो? हाँ जी मैडम, क्लियर हो गई नहीं हो गई?
सिंपल मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दी E2 की वैल्यू। है कैसे होगा बच्चे? हाँ मैं आपसे पूछता हूँ कि कैसे हम, तो बताएगा पोटेंशियोमीटर की ये सेंसिटिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? बता। चल, बड़ी देर से खाली बैठा है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? कौन सी आर? आर की वैल्यू बढ़ा के, अगर मैंने आर की वैल्यू बढ़ा दी तो ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू के क्रॉस तो पोटेंशियल कम नहीं हो जाएगा? ये भी, अगर तूने ऊपर वाला नॉन रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो ये तो कम हो जाएगा। सेंसिटिविटी बढ़ानी है, एल की वैल्यू तो लेंथ तो फिक्स ही है। नहीं, सोचना पड़ेगा आर की वैल्यू बढ़ाने की कम करने। पहले तो मुझे बताओ, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू, पोटेंशियोमीटर की अगर मुझे सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हमेशा याद करो कि मेरे को ना, देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, पहले इसको पहले थोड़ा ना समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास ना 2 मीटर है। एक मीटर जो मिनिमम काउंट मेजर करता है, जो मिनिमम फ्लक्चुएट करता है, हल्की सी जो छोटी वैल्यू मेजर करेगा, वो मेजर करता है 1 सेंटीमीटर। अगली फिर क्या करेगा? 2 सेंटीमीटर। अगली क्या करेगा? 3 सेंटीमीटर करेगा। एक और मीटर है मेरा जो कि वो मेजर करता है मिनिमम वैल्यू 1 mm। तो अगली क्या करेगा फिर? 2 mm। अगली क्या करेगा? 3 mm। किसकी सेंसिटिविटी हाई है? हाई सेंसिटिविटी कौन है? 1 mm वाला कि 1 सेंटीमीटर वाला? तो बता भाई। 1 mm वाला। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी छोटी वैल्यू को भी क्या कर पा रहा है? मेजर कर पा रहा है, इसलिए हाइयर सेंसिटिव है ये। क्या है बच्चों? हाइयर सेंसिटिव है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे जो हम मेजर कर रहे हैं वो तो हम वोल्टेज ग्रेडियंट से कर रहे हैं, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट से कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम से कम कर दें तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बच्चों? इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। यस और नो? बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, पोटेंशियल जो सेंसिटिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसका फॉर्मूला क्या था? याद करो, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था, एक्स का फॉर्मूला था वी ए बी अपॉन में लेंथ। वी ए बी अपॉन में लेंथ। अब लेंथ तो फिक्स है, लेंथ को बार बार थोड़ा चेंज करते रहोगे, लेंथ को चेंज करोगे पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। भाई लेंथ को चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन तुम्हारा पोटेंशियल और जो रेजिस्टेंस है उसको तो चेंज कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, तो एक्स को कम करने के लिए मुझे वीएबी कम करना इजी रहेगा कि लेंथ को बढ़ाना इजी रहेगा? सर लेंथ को नहीं बढ़ा सकते, वीएबी कम करना इजी रहेगा। अब मुझे बताओ, वीएबी कम कैसे हो सकता है? आर की वैल्यू बढ़ा दो। आर की वैल्यू, जो अननोन जो ये वाला रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, इसकी वैल्यू को क्या कर दो? बढ़ा दो। जैसी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वीएबी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वीएबी कम हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी, और सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं है? लिखो, लिखो। द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन VAB and length, VAB and length. It is better to change VAB as compared to length L. It is better to change VAB as compared to length L to improve, लिखो, to improve या to increase the sensitivity of the potentiometer, to increase the sensitivity of the potentiometer,
of the potentiometer. Potential gradient should be lowered. Potential gradient should be lowered. Potential gradient should be lowered. For that, VAB should be less. VAB should be less. और VAB वैसे होता क्या है? VAB होता है अननोन। पहले तो टोटल पोटेंशियल E किसके क्रॉस निकाल रहे हैं? जो भी आपके पास वायर है, R डिवाइड बाय X। ये X मान के चल लो थोड़ी देर की। ये X है, ये X है। ठीक है। अब VAB कम होने का कारण क्या है? X को बढ़ा दो। X को क्या कर दो? बढ़ा दो। यस और नो? समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो VAB कैन बी लोअर्ड बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रजिस्टर X। लिख लिया बच्चे यहां तक सभी ने? एक और करें क्वेश्चन? लिखो। लिख लो पहले। ए बी इज अ यूनिफॉर्म वायर। ए बी क्या है? यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस है बच्चों 15 ओम और लेंथ है 1 मीटर। लेंथ 1 मीटर है। ठीक है। E1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 वोल्ट है। इसका खुद का R1 0 है। ठीक है। और एक रजिस्टर R कनेक्ट है। R की वैल्यू अभी गिवन नहीं है, R की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है। अब लिखो ऐसे। एट लेंथ फ्रॉम A 30 सेंटीमीटर। At length from A 30 centimeter, E2 is to be measured. E2 is to be measured as 75 millivolt. कितनी है? 75 millivolt है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी गिवन है? सर यहां से लेकर यहां तक लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। और उसकी बेस पे इतनी वैल्यू कितनी गिवन है? 75 मिलीवोल्ट गिवन है। ये तो गिवन है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सर अगर मैं x को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर वो E2 के बराबर आ जाएगा। देखना, यही तो पढ़ा था हमने। x को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो E2 के बराबर है। E2 की वैल्यू कितनी है? 75 मिलीवोल्ट। 75 मिलीवोल्ट और ये है 30 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 75 मिली डिवाइड बाय 30। यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है लिखना, वोल्ट पर सेंटीमीटर लिखना क्या है? इंपॉर्टेंट है। 5 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 6। 15। फर्दर करो 5। 3। तो 5 मिली पर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये मेरा निकल गया एक्स। है? सॉरी सॉरी, हाँ, 2। हाँ बहुत बढ़िया शेबा।
जाग गया आप। ये इसकी क्या हो गई बच्चों, सेंसिटिविटी हो गई। क्लियर है यहां तक? एक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे, याद करो। एक्स, एक्स होता था वी ए बी बाय एल। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वी ए बी बाय एल। एल की वैल्यू गिवन है मेरे को, कितनी, 1 मीटर नहीं 100 सेंटीमीटर, क्योंकि कैलकुलेशन सेंटीमीटर में चल रही है अभी। ठीक है, ठीक है। क्या मैं x की वैल्यू निकाल चुका हूँ, निकाल चुका हूँ। x की वैल्यू 5 × 10⁻⁻³ डिवाइड बाय 2, और वी ए बी है और l की वैल्यू 100 सेंटीमीटर। क्या वी ए बी निकल जाएगा? सर वी ए बी निकल जाएगा, क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 500 डिवाइड बाय 2 × 10⁻³ वोल्ट। ये हो गया। या फिर डायरेक्टली बोलो 250 मिली वोल्ट होगा। कितना हो गया, 250 मिली वोल्ट होगा। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है, सारा प्रोसेस सिंपल कैलकुलेशन है। मैं तुमसे बोलता हूँ वी ए बी निकालो। वी ए बी कैसे निकालते थे, फॉर्मूला याद है वी ए बी का? वी ए बी, वी ए बी, हाँ बोल बोल क्या, ई, ई माइनस आई आर। अब आई करंट तो मैं नहीं निकालूंगा, रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से सोच, कैसे निकालेंगे? ये अपॉन ना आर प्लस आर इंटू आर। हाँ, तो सिंपल रट मत ना, यहां से देख ले। वी ए बी क्या है, यहाँ पे है। इसका रेजिस्टेंस दे रखा, देखो दे रखा शायद 15 ओम दे रखा, देखना कितना दे रखा, 15 ओम है, 15 ओम है। तो वी ए बी क्या होगा, जो ये पोटेंशियल होगी E1 × 15 ओम डिवाइड बाय 15 प्लस अननोन रेजिस्टेंस आर। क्या आपको E1 की वैल्यू पता है? कितनी वैल्यू गिवन है E1 की वैल्यू? 2 वोल्ट। क्या वी ए बी आप निकाल चुके हो? क्या आर की वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल के बताओ कितनी निकल गई। जल्दी करो। देखो ये 250 है, × 10⁻³ इसकी वैल्यू खुद क्या है, 2 है। 2 प्लस, ये कितना हो गया, 30, 30 हो गया। इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। 250 × 10⁻³ ये कितना हो गया, 15 प्लस आर हो गया। ठीक है, इसको काटोगे तो ये कितना आ गया, 1000 आ गया। 1000 कितने पे जाता है, 4 पे। कितना हो गया, 120। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 105। बस ऐसे आएंगे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्ट्रेट फॉरवर्ड होना क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। बस देखो, करना तो इसमें से है, घुमा फिरा के करना, इसी को ये घुमा फिरा के। अब लिखो नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट लिखो। If E2 were to be measured as 300 millivolt, if E2 be measured have a 300 millivolt, what should be the balancing point from A? What should be the balancing point from A? Balancing point क्या होगा A से? पहले हमने पढ़ा था, सर क्या करिए, x इंटू लेंथ कितनी थी पहले, 30 सेंटीमीटर थी, तो कितनी निकल के आई थी, 75 मिली वोल्ट निकल के आई थी। अब मुझे लेंथ निकालनी है, और कितनी वोल्टेज दे रखी है, 300 मिली वोल्ट दे रखी है। दोनों को डिवाइड कर दो, एक्स से एक्स, मिली से मिली कर दो। 30/L = 75 डिवाइड बाय 300। बस एक्स की एल की वैल्यू निकल गई कितनी, 120 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है, ये तो सीख चुके हैं। यस और नो, सर में आ गया अच्छे से, क्लियर है?